यह एक डरावनी चुड़ैल की कहानी है जो सालों बाद अपने बदले के लिए वापस आती है। देखिए। बहुत समय पहले की बात है। एक चुड़ैल ने एक गांव पर हमला कर दिया था। तब गांव वालों ने किसी तरह उसे पकड़ लिया था और उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। तभी उसके सर को धड़ से अलग अलग दफन कर दिया था। कुछ सालों के बाद एक मजदूर जंगल में खुदाई कर रहा था। तभी खुदाई करते करते उसे कुछ बाल दिखाई देते हैं। फिर गोपी उन बालों को पकड़कर खींचने लगता है। तभी उसके हाथ में उस चुड़ैल का सर आ जाता है। अरे मर गया रे, ये क्या चीज है? ये तो किसी का सर है। अरे अब क्या करूं? ये तो किसी चुड़ैल का सर लगता है। ये भगवान, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब क्या करूं? एक काम करता हूं, इसे गांव लेकर चलता हूं। इसे गांव के सरपंच को सौंप दूंगा, फिर वही फैसला लेंगे कि इसका क्या करना है। फिर घर पहुंचते पहुंचते उसे रात हो जाती है। फिर वह सिर को खिड़की के पास रखकर सोने चला जाता है। फिर आधी रात होते ही सिर में जान आती है। आखिरकार मैं आजाद हो ही गई। गाँव वालों, अब तुमसे बदला लेने का वक्त आ गया है। अजी देखिए ना, पास वाले कमरे से कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही है। अरे मर गए रे, कहीं उस सिर में जान तो नहीं आ गई? अजी आप किस सिर की बात कर रहे हो जी? आज जब मैं जंगल में खुदाई कर रहा था तब मुझे एक सिर मिला था। मैं उसे घर ले आया। सोचा था सरपंच को सौंप दूंगा, लेकिन रात हो गई तो इसे घर पर ही रख लिया। अरे नास मिटे, चुड़ैल का सर घर पर क्यों ले आया? हे भगवान, अब क्या होगा? तभी वह सिर उनके कमरे में आ जाता है। अच्छा, तो तू ही है जिसने मुझे आजाद करवाया है। हाँ जी, चुड़ैल जी, मैंने ही आपको जमीन से बाहर निकाला था। कृपा करके हमें छोड़ दो। ठीक है, तेरी वजह से ही मैं आजाद हुई हूँ, इसलिए तुझे छोड़ रही हूँ। लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। तुझे वापस उसी जगह पर जाकर मेरा धड़ भी खोद कर निकालना होगा। अरे मर गए रे, अब क्या करूं? नहीं नहीं चुड़ैल जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। मैं सबसे पहले तेरी पत्नी का सिर खाऊंगी, फिर इसके धड़ पर अपना सर जोड़ूंगी। अरे मर गए रे। नहीं नहीं चुड़ैल जी, कृपा करके रुक जाओ। अजी जल्दी जंगल जाओ और इस चुड़ैल का धड़ खोद कर इसे दे दो, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगी।